पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो सोचते हैं हमारी जिंदगी स्थायी हो जाए, फिक्स हो जाए, लेकिन ध्यान रखना कभी किसी की जिंदगी आज तक न स्थायी हुई है न फिक्स हुई है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम जिस तत्व से बने हैं वो जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी तत्व है जो कभी स्थिर नहीं रहता। जो तत्व ही चलायमान है, तो सोचिए जिससे ये जीवन बना है वो कहाँ स्थिर रह सकता है। हमको भी चलते फिरते रहना पड़ेगा आदरणीय श्रोताजनों, हमको भी चलते फिरते, क्योंकि हम जिससे बने हैं वो अस्थिर है। पृथ्वी घूम रही है, जल बह रहा है, अग्नि जला रही है और जल रही है, आकाश, विराट आकाश, विराट ब्रह्मांड को संभाला है। इस शरीर के अंदर जो तत्व हैं वो तत्व, महातत्व जिनसे हम बने हैं वो आत्म तत्व, परमात्म तत्व सब अस्थिर हैं। इसलिए जिंदगी जैसी मिले वैसे ही जी के निकल जाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है आदरणीय श्रोताजनों, सबसे बड़ी बुद्धिमानी। किसी के चक्कर में मत पड़ो कि मुझे सुखी होना है, अच्छा घर बनेगा उस दिन सुखी होऊंगा या होंगी, अच्छा गाड़ी मिलेगी तब सुखी होंगे या होंगी, या अच्छा जीवन साथी मिले या अच्छा माहौल मिले। इस जिंदगी में जो मिला है, जैसा मिला है, उसी के साथ सामंजस्य बनाकर जी लेना ही जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आदरणीय श्रोताजनों, सबसे महत्वपूर्ण। जैसा मिला है, लेकिन उसमें एक चीज को कॉमन रखना, हर स्थिति में रहो परमात्मा को याद रखो। एक गरीब आदमी था, बिल्कुल गरीब और समाज में सबसे नीचे वर्ग में हैसियत रखने वाला, लेकिन जूता जोड़ते जोड़ते वो एक चीज करता था, हरि का नाम लेता था, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। एक दिन एक धार्मिक मित्र आया, उसने कहा जूता ही जोड़ते रहोगे कि कुछ तीरथ करोगे? उसने कहा मेरा तीरथ तो मेरी दुकान ही है, मेरा काम ही मेरा तीरथ है। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, इस दुनिया में सबसे बड़ा तीरथ होता है जो हमारा रोजगार है। अगर जब हम सुबह से उस रोजगार में जाते हैं, समझ लेना आपका खेत, आपकी दुकान, आपकी सर्विस ही सबसे बड़ा तीरथ है आदरणीय श्रोताजनों, जिससे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मिलना सबसे बड़ा तीरथ है। उसने कहा मेरा तो यही तीरथ। बोले कल गंगा सप्तमी है, तुमको गंगा जी में स्नान करने चलना है। बोले कल अगर ग्राहक नहीं आए, काम नहीं रहा तो चलेंगे। दूसरे दिन धार्मिक मित्र आया, बोले चलें। बोले यार 4 जोड़ी जूता और है जोड़ने के लिए, कैसे जाएंगे? तो मित्र को गुस्सा आई, बोले सिवा कमाई सिवा कमाई सिवा कमाई और कुछ नहीं। तो उस जूता जोड़ने वाले व्यक्ति ने उस दिन की जो कमाई मिली थी, एक सिक्का उस जमाने का, उसको दे दिया और कहा जाओ गंगा मैया को मेरे दिन भर की कमाई भेंट कर देना। मित्र ने पैर पटका और गुस्सा में गया, और जैसे ही डुबकी लगाया याद आया उसका सिक्का भी डाल देता हूं, और जैसे ही डाला गंगा मैया के दोनों हाथ निकले और उस सिक्का को हाथ में लिया और अपने हाथ का कंगन निकाल के कहा मेरे भक्त को ये कंगन दे देना कि तुम्हारा सिक्का स्वीकार करके मैं खुश हुई हूं और ये कंगन तुम्हें देती हूं। मित्र ने देखा, बताओ मैं इतने दिन से सिक्का चढ़ा रहा हूं, मुझे तो कंगन नहीं मिला। अच्छा सुंदर कंगन है, ये कंगन मैं राजा को दूंगा, राजा रानी को देंगे, रानी इनाम देगी, मैं अमीर बनूंगा। वह भी ऐसे ही, रानी को कंगन बड़ा पसंद आया, लेकिन रानी ने कहा एक कंगन पहन के थोड़ी ना जाऊंगी, दूसरा भी चाहिए। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, अब भी सिक्का ले जाता हूं, सिक्का डालूंगा कंगन मिल जाएगा। गया, गंगा मैया प्रसन्न हो, गंगा मैया प्रसन्न हो। सुबह से शाम हो गई, गंगा मैया प्रसन्न ही नहीं हुई। रानी की उत्सुकता बढ़ी, रानी ने खबर पहुंचाया जल्दी कंगन चाहिए। मित्र घबराया,
और उस जूता जोड़ने वाले व्यक्ति के पास गया और कहा, भैया तुम्हारा जो सिक्का मिला था ना, उसमें गंगा मैया ने कंगन दिया था, मैंने लोभ के कारण राजा को दिया, राजा ने रानी को दिया, रानी ने दूसरा कंगन मांगा, सुबह से सिक्का डाल रहा हूं अपने पास की, गंगा मैया दूसरा कंगन नहीं दे रही। उस जूते जोड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, तुम्हें कंगन मेरे पास तो लाना था। बोले, अब तो मैंने वहां दे दिया, मुझे दूसरा कंगन चाहिए, आपके वाले सिक्का में मिल रहा, दीजिए। बोले, सिक्का तो नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें विपत्ति आई है, मैं कंगन दिलवाता हूं। तो जिस जगह पे वो जूता जोड़ रहा था, वहां सामने पानी भरा था, उस कठौते में जिसमें बिल्कुल गंदा पानी था, चमड़ा बुझाने वाला पानी था, उसकी तरफ ध्यान से देखा और कहा, हे गंगा मैया, मैंने अपनी जिंदगी में अगर कोई पाप ना किया हो, किसी का दिल ना दुखाया हो, किसी को अपशब्द ना कहा हो, और मन आत्मा से अगर भगवान का भजन किया हो, तो इसी जल में से मुझे दूसरा कंगन मिले। और हाथ डाल दिया, एक कंगन माँ गंगा ने दिया था और दूसरा कंगन गंदे पानी में से निकल गया। और जैसे ही लोगों ने ये बात सुनी तो घोषणा कर दी, इसी को कहते हैं मन चंगा तो कठौते में गंगा, मन चंगा तो कठौते में। निर्मल मन जिसका भी होता है, आपने ध्यान दिया होगा, उसकी बातें सिद्ध होने लगती हैं। आप किसी की निंदा मत करिए, आप किसी की बुराई मत करिए, और 24 घंटे में आप ज्यादा से ज्यादा ईश्वर का भजन करिए। ध्यान रखना, जैसे प्रहलाद ने जहां उंगली दिखा दी थी, वहां नरसे को प्रकट कर लिया था, जहां रैदास ने हाथ डाल दिया, वहां गंगा का कंगन प्रकट कर दिया। ध्यान रखना, निर्मल मन में ताकत होती है। आदरणीय श्रोता, वाणी में ताकत आती, इसी को कहते हैं सिद्धि। और आपको बताऊं, वो जूता जोड़ने वाले को आज हम किस नाम से जानते हैं? संत रैदास, जिसकी पूजन करने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री भी जाते हैं। ध्यान रखना, रावण के पास 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद का ज्ञान था, लेकिन कहीं पूजा नहीं होती। लेकिन रैदास के पास हरे राम हरे कृष्ण का ज्ञान था। आज पूरा विश्व पूज रहा है। आदरणीय श्रोता जनों, रैदास जयंती मनाई जा रही है। इसका मतलब जो ईश्वर का नाम लेगा वो सिद्ध होगा, शुद्ध होगा। तो कभी भी कोई भी आप काम करें, अगर आप कटाई करने भी जा रहे हो ना, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण सीताराम सीताराम, ओम नमः शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कलयुग में सिद्धि और शुद्धता करने वाला केवल एक चीज है, वो है प्रभु का नाम। हर और हरि का नाम भजते जाइए, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा और आपका जीते जी ही कल्याण हो जाएगा। आदरणीय श्रोता जनों, जीते जी ही कल्याण हो जाएगा।